नमस्कार, मैं ममता सिंह। हम लोग हिंदी साहित्य की भक्ति काल के शाखा के अंतर्गत राम भक्ति काव्यधारा से बनने वाले संपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो ये श्रृंखला जो है 2 वीडियो में होंगी। तो पहले से हम लोग शुरू करते हैं। ये जो है 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं पूरे। राम भक्ति का आदि स्रोत क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राम भक्ति का आदि स्रोत क्या है। तो राम भक्ति का आदि स्रोत जो है वाल्मीकि रामायण है। राम भक्ति सर्वप्रथम उत्पन्न हुई थी, तो राम भक्ति जो है सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार भक्तों में उत्पन्न हुई थी। तीसरा देखिए, संस्कृत नाटकों में सर्वप्रथम किसमें राम भक्ति मिलती है। तो संस्कृत नाटकों में सर्वप्रथम प्रतिभास नाटकम में राम भक्ति मिलती है। उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय है रामानंद को। 5वां क्वेश्चन, राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसे दिया जाता है। तो राम भक्ति काव्य परंपरा में रसिक भावना का जो समावेश है अग्रदास को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना का विधान है। तो रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में जो है भगवान विष्णु की उपासना का विधान है। नेक्स्ट, पुष्पदंत की राम कथा से संबंधित रचना कौन सी है। तो पुष्पदंत की राम कथा से संबंधित रचना है महापुराण। 7वां। 8वां क्वेश्चन देखिए, कौन अलवार भक्त राम की पादुका का अवतार माना जाता है। तो काठकोप या नकमालवार जो है भगवान राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, अलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंधनम शीर्षक से संकलित करने वाले हैं। तो ये विद्वान है श्री रंगनाथ मुनि। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, शेष या लक्ष्मण के अवतार कहे जाते हैं। तो रामानुजाचार्य जो है शेष या लक्ष्मण के अवतार कहे जाते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, राम कथा से संबंधित राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की जो रचना राम कथा से संबंधित है वह है बाल रामायण। बंगला भाषा में राम कथा का वर्णन किया गया है। तो बंगला भाषा में कृत्तिवास ने राम कथा का वर्णन किया है। राम कथा परंपरा में रामानंद की रचना है। तो राम कथा परंपरा में जो रामानंद की रचना है उसका नाम है राम रक्षा स्तोत्र। 14वां क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना आरंभ की गई संवत 1631 ईस्वी में। रामचरितमानस की रचना 1631 ईस्वी में आरंभ की गई। 15वां, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तुलसीदास रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो तुलसीदास कृत रामचरितमानस की भाषा जो है अवधी है। 17वां क्वेश्चन, रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है। तो रामचरितमानस जो कि है एक महाकाव्य है। कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली तथा वैराग्य संदीपनी की रचना किस भाषा में है। तो यह रचना जो है ब्रज भाषा में है। 18 का आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना नहीं है। तो कवित्त रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल ये तुलसीदास की रचना है। बरवे नायिका भेद जो है तुलसीदास की रचना नहीं है। 20वां क्वेश्चन देखिए, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेद। यह पंक्ति तुलसीदास की किस कृति से है। तो यह पंक्ति जो है हनुमान बाहुक से है। रामचरितमानस में ज्ञान दीपक किस कांड में है। तो रामचरितमानस में ज्ञान दीपक जो है उत्तर कांड में है। 22वां क्वेश्चन देखिए, लाज न आवत आपको दौरहु आयो नाथ। यह पंक्तियां किसने कहा था। तो यह पंक्तियां जो है रत्नावली ने कही थी। किसको कही थी। तुलसीदास को। 23वां क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। तो तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे उनका नाम था नरहरि दास। रामचरितमानस के प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है। तो ये जो है शांत रस को मान्यता मिली है। रामचरितमानस का प्रधान रस जो है शांत रस है। रामचरितमानस में 4 वक्ता और श्रोता के कितने युग्म हैं। रामचरितमानस में वक्ता एवं श्रोता के कितने युग्म हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 युग्म है। 26वां क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचरित चंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो रामचंद्रिका जो है केशवदास की रचना है। हिंदी भक्तमाल परंपरा की शुरुआत किसने की थी। हिंदी भक्तमाल परंपरा की शुरुआत नाभादास ने की थी।
नाभादास किस कृति में राम की दिनचर्या का वर्णन है? तो नाभादास की कृति अष्टायाम में राम की दिनचर्या का वर्णन है। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया? तो भक्ति काल के कवि तुलसीदास ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत के काव्य परंपरा का निर्वाह किया। 31वां क्वेश्चन देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार ऐसा कौन सा कवि है जिसका वियोग वर्णन वियोग के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध के लिए नहीं? तो ये कवि हैं सूरदास। 32वां क्वेश्चन देखिए, भक्ति काल के कवियों में एक ख्यातिलब्ध रचनाकार हैं जो अन्य काव्यों में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोक व्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर हैं, ऐसे रचनाकार का नाम बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमने नंबर नहीं डाला है तो ये 33वें नंबर का है। पराधीन सपने सुख नाही, बिनु सत्संग विवेक न होई, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इनके रचयिता है तुलसीदास। नेक्स्ट देखिए, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना रामचरण दास ने की थी और तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना जीवाराम ने की थी। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन है? तो रामचरितमानस के पहले टीकाकार रामचरण दास है। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जम लोक हाथ, दू जो न लगाऊं बार कर को, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां जो है हृदय राम की हैं। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिषी का वर्णन किया गया है? तो तुलसीदास के प्रसिद्ध ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्नावली, जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए, यह कथन किसका है? बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक हुए, तो इसका आंसर होगा तुलसीदास। और यह किसने कहा था? तो यह स्मिथ ने कहा था। केसो कहीं न जाय कहिए, किसकी पंक्ति है? केसो कहीं न जाय कहिए जो है तुलसीदास की रचना है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो रूपकों का बादशाह जो है तुलसीदास को कहा जाता है। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो भक्ति काल के कवि तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है। अवधि एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? तो तुलसीदास जो है अवधि एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करते थे। तुलसीदास के किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तुलसीदास जो है विशिष्टाद्वैतवाद के भक्त कवि थे। माँ तो पिता जग जाय तज्यो, विधहु न लिखो कुछ भाल भलाई, ये पंक्तियां तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं? तो यह पंक्तियां जो है कवितावली से ली गई हैं। राम रक्षा स्रोत पुस्तक के लेखक कौन है? तो राम रक्षा स्रोत जो है रामानंद की रचना है। श्री संप्रदाय का प्रधान रस क्या है? तो श्री संप्रदाय का प्रधान रस है तोताद्री। श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान क्या है? तो श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान है तोताद्री। विष्णुदास की रचना नहीं है। रुक्मिणी मंगल जो है विष्णुदास की रचना नहीं है। भरत मिलाप किसकी रचना है? तो भरत मिलाप जो है ईश्वर दास की रचना है। अग्रदास किसके शिष्य थे? तो अग्रदास जो है कृष्णदास पैहरी के शिष्य थे। अग्रदास की रचना कौन सी है? तो अग्रदास की रचना है अष्टायाम, ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, ये तीनों जो है अष्टायाम की रचनाएं हैं। अंगद पैज के रचनाकार कौन है? तो अंगद पैज जो है ईश्वरदास की रचना है। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? तो मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार बेनी माधव दास हैं। महात्मा बुद्ध रघुवर दास द्वारा रचित ग्रंथ है तो तुलसी चरित्र। मूल गोसाई चरित्र तथा तुलसी चरित्र के अनुसार तुलसी का समय क्या है? तो मूल गोसाई चरित्र तथा तुलसी चरित्र के अनुसार तुलसी का समय है 1554 ईस्वी, संवत 1554। राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसी का जन्म काल कितना माना है? तो राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसी का जन्म काल 1589 ईस्वी माना है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास द्वारा रचित कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास द्वारा रचित 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। नाभादास के गुरु का क्या नाम था? तो नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास। नाभादास ने भक्तमाल की रचना कब की थी? तो नाभादास ने भक्तमाल की रचना 1596 में की थी। राम भक्ति परंपरा में रामायण महानाटक की रचना किसने की थी? तो रामायण महानाटक की रचना किए थे प्राणचंद्र चौहान ने। हिंदी काव्य के सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं, शुक्ल जी का यह कथन
किससे संबंधित है? तो यह कथन जो है तुलसीदास से संबंधित है। कृष्ण गीतावली की रचना तुलसी ने किस स्थान पे रह के की थी? तो कृष्ण गीतावली की रचना तुलसीदास ने वृंदावन में रह के की थी। हनुमान बाहुक के रचनाकार कौन है? तो हनुमान बाहुक के रचनाकार हैं हृदय राम। पौरुषेय कृति किसकी रचना है? तो पौरुषेय कृति जो है नरहरि दास की रचना है। नरहरि वारहट्ट की रचना है पौरुषेय। राम रासो आध्यात्म रामायण की रचनाकार कौन है? तो माधवदास चारण है। हनुमान नाटक का रचनाकाल क्या है? तो हनुमान नाटक का रचनाकाल है हनुमान नाटक का रचनाकाल है 623 ईस्वी। तो बस आज की वीडियो में इतना है, और यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे जो इससे राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित एक वीडियो हम लोग और अपलोड करेंगे, फिर उसमें दोनों वीडियो में हमें पूरी राम भक्ति शाखा से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं